अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं पाई नेटवर्क की जीसीबी वैल्यू की, कब ये इस प्राइस को टच करेगा। और अगर आप लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया था पाई नेटवर्क को कि यार ये जीसीबी वैल्यू के ऊपर जाएगा, जीसीबी वैल्यू जिसको हम 314,159 $3,14,159, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू को कब ये टच करेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेरा मेन चैनल जिसपे ऑलमोस्ट 90,000 सब्सक्राइबर थे रिमूव हो चुका है, कोशिश करूंगा उसको रिकवर करने की। अगर हो गया, ये न्यू चैनल स्टार्ट किया हुआ है और आप लोगों की सपोर्ट देखते हुए मैंने वीडियोस बनाना दोबारा स्टार्ट की हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। बात करते हैं पाई नेटवर्क की जीसीबी वैल्यू। जीसीबी वैल्यू में कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको क्राइटेरिया ये अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद जीसीबी वैल्यू के ऊपर ये जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीटीसी की, एक्सआरपी की, सोलाना की, बीएनबी की, इथीरियम की, अगर हम उनकी टोटल सप्लाई देख लें और उनका मार्केट कैप देख लें तो उसको हिसाब से अगर हम देखें तो पाई नेटवर्क कभी भी 3141559 पे नहीं जा सकता। अगर हम देखें बीटीसी देखें तो बीटीसी इस वक्त अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे साइड पे चार्ट ओपन किया हुआ है, $1,17,000 पे जो है वो हमें देखने को नजर आ रहा है। ठीक है। और अगर पाई नेटवर्क की बात करो तो पाई नेटवर्क सिर्फ 44 सेंट में हमें नजर आ रहा है, $0.44 पे नजर आ रहा है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया, उसके ऊपर माइनिंग की, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी माइनिंग की। उसके बाद हमारे कुछ कॉइन माइग्रेट होके हम लोगों ने उनको होल्ड किया कि हम लोग जीसीबी वैल्यू का वेट करेंगे और उस प्राइस के ऊपर जाके अपने पाई कॉइन जो है वो सेल करेंगे, वहां पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि पाई नेटवर्क $2.98, ऑलमोस्ट $3 से इतना नीचे आता है कि 44 सेंट पे इस वक्त खड़ा हुआ है। और अभी जिस वक्त मार्केट पंप कर रही है, ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो आसमान पे पहुंची हुई है और पाई नेटवर्क देखें तो वो बिल्कुल डंप का डंप ही पड़ा हुआ है। उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। उन रीजंस को किस तरह ये ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह पाई कॉइन को पंप करने में कोर टीम जो है वो अपना काम कर सकती है, अपना रोल प्ले कर सकती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सोच के पाई कॉइन होल्ड किया हुआ है कि यार ये अपनी जीसीबी वैल्यू के ऊपर जाएगा, तो आप लोग आज ही पाई कॉइन को सेल करके निकल सकते हैं। ठीक है। उस वैल्यू के ऊपर जाना नामुमकिन है पाई नेटवर्क के लिए। नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप सोच भी नहीं सकते कि पाई नेटवर्क को सिर्फ $100 टच करने में कितना मार्केट कैप चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हैं, रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूं कि जीसीबी वैल्यू नहीं टच होने वाली। मे बी आपकी 3 4 5 10 नस्लें जो है वो खत्म हो जाएं, तब जाके जीसीबी वैल्यू को ये जो है वो टच करे। तो यहाँ पे बात करने की ये है कि जीसीबी वैल्यू टच नहीं कर सकता तो ये कहाँ पे जा सकता है, कितनी वैल्यू टच करेगा। आप लोगों ने $3 से जब प्राइस नीचे आई, $1 से नीचे आई, मैंने आप लोगों को कहा कि इसको बाय कर लें। और मैं पुरानी वीडियो भी अगर आप लोग मेरी देखें तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था कि आप लोग 0.5 से पाई कॉइन नीचे आए तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने देखे $3 पे गया, वहां पे जाके लोगों ने पाई कॉइन को सेल करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद प्राइस डंप होती गई, लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर लिया। 2.5 पे लोगों ने बाय किया, 2.2 पे बाय किया, 2 पे बाय किया, 1.5 पे बाय किया, 1 पे बाय किया, 0.5 पे भी बाय किया। उसके बाद भी प्राइस डंप होती गई। ठीक है। अब प्राइस कितनी देर तक डंप करेगी, कब तक डंप में ही रहेगी, कब इसमें जो है वो पंप आएगा, इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका यूज़ केस में आएगा। यूज़ केस मीन्स कि ये जब तक किसी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होगा, पाई कॉइन की वैल्यू पंप इतनी जल्दी नहीं करेगी। ये बाइबिट के ऊपर, बाइनांस के ऊपर अगर चला जाता है तो आप लोग विद इन कह लें कि 1 डे पाई की प्राइस में काफ़ी अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं आपको इस वक्त सजेस्ट करूं जब मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है, तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्राइस पे जो मार्केट प्राइस है $0.4472, जो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर सामने लैपटॉप के ऊपर ओपन की हुई है, इस प्राइस के ऊपर आप लोग पाई कॉइन जो हैं उनको बाय करके होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको ये प्रॉफिट दे सकता है,
क्योंकि ये अगेन 0.7 पे जाएगा, 0.7 से फिर जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा इसकी सिचुएशन के ऊपर, मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर बात करें तो 7.7 बिलियन अभी सिर्फ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और टोटल सप्लाई अगर हम देखें तो 100 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जो कि बहुत बड़ी सप्लाई है, ये कोई छोटी सप्लाई नहीं है। और अभी सर्कुलेटिंग सिर्फ 7.7 है, ऑलमोस्ट 92.3 जो बिलियन है वो पीछे है। तो जब वो मार्केट में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पाई कॉइन जो हैं वो लॉकअप में हैं, जब वो लॉकअप वाले अनलॉक होंगे तो मार्केट में आएंगे, तो उससे और भी प्रेशर बढ़ेगा, लोगों ने पाई कॉइन को फिर सेल करने की कोशिश करनी है। तो अभी ये है कि आप लोग इसको होल्ड करके रखें, अगर बाय कर सकते हैं तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाय कर लें। अगर इसके अलावा क्रिप्टो में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप लोग बाकी कॉइन जो हैं, XRP बाय कर लें, कार्डानो ADA बाय कर लें, उसके बाद पेपे बाय कर लें, TRX बाय कर लें। ये वो कॉइन्स हैं जो कि आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पंप कर चुकी हुई है, ये अभी बाइंग पोजीशन नहीं है, इस पोजीशन में आप कोई भी कॉइन बाय ना करें। और ये पाई कॉइन क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डंप होया हुआ है, और ये $3 से यहाँ पे अगर हम देखें तो $4.4 पे आया हुआ है। ये कॉइन जो है इसको आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसका अगर हम एक मंथ का अगर चार्ट देख लें तो ये 2.98, और यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा हम पीछे आ जाएं अगर इसकी प्राइस को देखने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस जो है वो आपको देखने को मिली। उसके बाद जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डंप आया, उसके बाद जो है वो इसमें अगेन पंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो बात करने की ये है कि कुछ चीज़ें होल्ड करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि यार हमने इतने पे बाय किया, अब हमें लॉस हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, अब वैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, और कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉइन जो है उसको होल्ड करना पड़ता है। अगर आपने इसको बाय किया हुआ है, ये देखें $2.98 पे जो है इसकी हाईएस्ट प्राइस गई हुई है। तो अभी अगर आपने इसको $2 पे बाय किया हुआ है, 1.5 पे बाय किया है, इवन कि अगर आपने $1 पे भी इसको बाय किया है या $1 से नीचे भी बाय किया है, तो फिर भी अगर आप उसको सेल करेंगे तो आप तो लॉस में जाएंगे। तो इसलिए आप लोग होल्ड करें, इसकी प्राइस का वेट करें, प्राइस ऊपर जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी, और ये अच्छी प्राइस जाएगी। अब यहाँ पे अगर मार्केट टोटल पंप कर रही है तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा ना। तो जब पाई नेटवर्क ने ऊपर जाना है, आपने देखना है कि किसी करेंसी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसका अपना सिस्टम है सारा, और इसने इसलिए ये बाकी क्रिप्टोज के हिसाब से ये अपने आप को नहीं चेंज कर रहा। अगर इसने बाकी क्रिप्टो के रिलेटेड देख के इसको चेंज होना होता तो टोटल मार्केट जो है वो पंप कर रही है, तो फिर ये ज़रूर पंप करता। तो कहने की बात सिर्फ ये थी कि अगर जिसी भी वैल्यू के लिए आपने होल्ड किया हुआ है तो फिर आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम दे के इसको होल्ड करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसे डबल करना चाहते हैं, सिर्फ लेट से आपने $100 के बाय किए हैं वो $200 पे हो जाए, तो फिर आप लोग इनको होल्ड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।